महालक्ष्मी मर्डर आरोपी मुक्ति रंजन का भाई बोला, ब्लैकमेल करती थी, सोने की चैन, 7 लाख रुपए लिए, गुस्से में मर्डर कर 29 टुकड़ों में काटा। एक दिन भाई मुक्ति रंजन ने मुझे फ़ोन कर बताया था, वो बहुत टेंशन में लग रहा था। मैंने पूछा तो बोला वो लड़की महालक्ष्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे सोने के चैन और 7 लाख रुपए ले चुकी है। फैमिली को ये बात पता चली तो वो भाई पर बहुत नाराज हो, उससे कहा कि सब उस लड़की को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये बयान सत्यरंजन का है। सत्यरंजन महालक्ष्मी मर्डर केस के आरोपी मुक्ति रंजन के भाई है। 20 सितंबर को बेंगलुरु के वयाली कावल में 3 मंजिला मकान में 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े मिले थे। महालक्ष्मी यहाँ किराए पर रहती थी। कातिल ने डेड बॉडी के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। बेंगलुरु पुलिस को जिन 4 लोगों पर मर्डर का शक था उसमें मुक्ति रंजन भी शामिल था। वो महालक्ष्मी के साथ एक ही शोरूम में काम करता था। महालक्ष्मी की डेड बॉडी मिलने के बाद मुक्ति रंजन की तलाश की गई लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस 21 सितंबर से उसे ढूंढ रही थी। 25 सितंबर की दोपहर 30 साल के मुक्ति रंजन ने उड़ीसा में अपने गांव में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी डेड बॉडी एक पेड़ पर लटकी मिली। पुलिस को डेड बॉडी के पास एक डायरी और सुसाइड नोट मिला। इसमें मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के मर्डर की बात कबूल की है। पुलिस को पता चला है कि महालक्ष्मी मुक्ति रंजन को किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं 3 सितंबर को महालक्ष्मी के घर गया था। वो मुझसे बहस करने लगी। मैं बात ही कर रहा था तभी महालक्ष्मी ने मुझ पर हाथ उठा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मैंने उसे मार डाला। गुस्से में मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मैं डर गया था इसलिए भागकर घर आ गया। अब बात करते हैं मुक्ति रंजन कौन था, उसने महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया, दोनों के बीच क्या रिश्ते थे, पुलिस हत्यारे तक कैसे पहुंची। दैनिक भास्कर के टीम इन सवालों के जवाब के लिए सभी कड़ियाँ जोड़ी। आपको आगे बताते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट। शुरुआत 20 सितंबर से जब महालक्ष्मी की लाश टुकड़ों में मिली थी। महालक्ष्मी के मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस उसके घर पहुंची। लाश के टुकड़े रिकवर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पुलिस को शक था कि मर्डर में महालक्ष्मी के पति हेमंत का हाथ हो सकता है। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। महालक्ष्मी ने फरवरी में उसके खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। महालक्ष्मी हेमंत से अलग रह रही थी। पुलिस ने हेमंत से पूछताछ की। उसने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने एक दिन उसका मोबाइल चेक किया था। इसी से पता चला कि वो अशरफ से बात करती है। अशरफ उसे बाइक से घर लेने और छोड़ने आता था। हेमंत के बयान से पुलिस को लगा कि अशरफ ने ही महालक्ष्मी की हत्या की होगी। अशरफ की तलाश शुरू की गई। वो बेंगलुरु में ही था और सैलून में काम करता मिला। पुलिस उसे थाने ले आई। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी 20 दिनों की लोकेशन और कॉल डिटेल का रिकॉर्ड चेक किया। अशरफ अब भी पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने महालक्ष्मी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। पता चला कि 2 सितंबर की रात 2 लोग स्कूटी से महालक्ष्मी के घर आए थे। फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अब तक की जांच में साफ था कि हेमंत और अशरफ ने महालक्ष्मी का मर्डर नहीं किया। उसे मारने वाला कोई तीसरा व्यक्ति था। जांच आगे चल रही।
67 लोगों से पूछताछ, फिर मुक्ति रंजन तक पहुंची पुलिस सोर्सेज ने भास्कर को बताया कि इस मामले में 67 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें से 8 लोग शक के घेरे में थे। महालक्ष्मी के परिवार से भी पूछताछ की। उसके भाई उक्कम ने 3 लोगों पर शक जताया था, एक महालक्ष्मी के मैनेजर, एक ऑफिस कलीग और एक दोस्त। पुलिस ने मैनेजर और दोस्त को पकड़ा लेकिन पूछताछ करके छोड़ दिया। अब तक पुलिस को यकीन हो गया था कि मर्डर मुक्ति रंजन ने ही किया है। उक्कम ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया था कि पुलिस मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। वो उड़ीसा का रहने वाला है और महालक्ष्मी के ऑफिस में साथ काम करता था। इसी बीच बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन के छोटे भाई का फ़ोन नंबर मिला। उससे बात करने पर मुक्ति रंजन का क्लू मिल गया। भाई ने बताया कि मुक्ति रंजन ने घर पर फ़ोन किया था, मुझे बोला कि जल्दी घर खाली करके कहीं चले जाओ। मैं वजह पूछी तो कहा कि फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, घर आ रहा हूँ, मिलकर बताऊँगा। सुसाइड से एक दिन पहले घर आया था मुक्ति रंजन। मुक्ति रंजन के भाई की बातों से भी साफ हो गया कि महालक्ष्मी का मर्डर उसी ने किया है। पुलिस ने मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई। शुरुआत में मुक्ति रंजन के मोबाइल की लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिली, फिर फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। आखिर में उसकी लोकेशन ओडिशा का फंडी गांव में मिली। लोकेशन आइडेंटिफाई होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए टीम भेजी थी। पुलिस मुक्ति रंजन को खोज ही रही थी कि 25 सितंबर की दोपहर उसका शव कुलेपाड़ा के कब्रिस्तान में लटका मिला। यह जगह उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मुक्ति रंजन की खुदकुशी का केस दूसरी थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुक्ति रंजन सुसाइड से एक दिन पहले 24 सितंबर को घर आया था। मां बोली रात 10 बजे आया, सुबह 4 बजे अंगूठी चेन लेकर चला गया। मुक्ति रंजन की मां ने भी उसके घर आने की बात मानी है। वह बताती है, मेरे 3 बच्चे हैं, मुक्ति रंजन सबसे छोटा है। वो 2 साल से घर नहीं आया था। अचानक रात में 10 बजे आया, बहुत टेंशन में था। आते ही बोला माँ चाय बना दो, फिर खाना मांगा। सुबह 4 बजे तक वो घर में रहा, इसके बाद चला गया। जाते वक्त लैपटॉप, अंगूठी और चेन ले गया। भाई से कहा था परेशान हूँ, कोई बड़ा क्राइम न कर बैठो। मुक्ति रंजन के भाई सत्य रंजन बताते हैं, महालक्ष्मी के मर्डर से पहले मुक्ति रंजन मेरे पास आया था। वो 10-12 दिन बेरहामपुर में मेरे हॉस्टल में रुका। तभी उसने बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, डर है कि कोई बड़ा क्राइम न कर बैठूं। सत्य रंजन का आरोप है कि एक बार मुक्ति रंजन केरल जा रहा था, तब महालक्ष्मी ने उसकी बाइक को रोका और किडनैपिंग की बात कहकर उसकी पिटाई करवा दी थी। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे बहुत मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। मुक्ति रंजन पुलिस को 1000 रुपया देकर छूटा था। महालक्ष्मी मर्डर केस में 3 हफ्ते बीत चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस महालक्ष्मी के परिवार और उसके दोस्त अशरफ से अब भी पूछताछ कर रही है। पता चला है कि महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। काम के दौरान भी महालक्ष्मी को किसी स्टाफ से मुक्ति रंजन का बात करना बर्दाश्त नहीं था। अब तक ये भी पता नहीं चल सका कि महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े उसकी हत्या के बाद किए गए या उस वक्त जब वो जिंदा थी। ये सब मुक्ति रंजन अरेस्ट होने के बाद ही पता चलता है, लेकिन मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस अब भी इन 3 पॉइंट पर केस की जांच कर रही है। पॉइंट नंबर 1, अशरफ और महालक्ष्मी केस के भाई पर शक। मुक्ति रंजन की आत्महत्या की खबर आने के बाद हमने महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह को फ़ोन किया। कई बार कोशिश के बाद फ़ोन उठा, फ़ोन किसी पुलिस अधिकारी ने उठाया। उन्होंने कहा कि आप बार बार फ़ोन मत कीजिए, उक्कम अभी थाने में है, उससे पूछताछ चल रही है। सोर्स बताते हैं कि पुलिस को लग रहा है कि इस केस में उक्कम सिंह और अशरफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं इन्हीं दोनों ने मुक्ति रंजन पर किडनैपिंग के केस में फंसाने का दबाव तो नहीं बनाया था। पॉइंट नंबर 2, महालक्ष्मी के भाई ने मुक्ति रंजन को धमकाया था। मुक्ति रंजन के भाई सत्य रंजन ने बताया कि महालक्ष्मी के भाई उक्कम और उसके दोस्तों ने मुक्ति रंजन को धमकाया था, उसकी पिटाई भी की थी।
कहा था कि जैसा महालक्ष्मी बोल रही वैसा ही करो, मगर नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मार डालेंगे। मुक्ति रंजन के भाई के बयान पर अब पुलिस हुक्म सिंह से पूछताछ कर रही है। पॉइंट नंबर 3, मुक्ति रंजन के लैपटॉप का डेटा रिकवर नहीं। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक 2023 में एक मॉल में मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की मुलाकात हुई थी। दोनों कपड़े के शोरूम में काम करते थे। काम के दौरान ही दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। शादी न करने पर किडनैपिंग के केस में फंसाने की धमकी देती थी। दोनों में इसी बात पर बहस होती थी। इसी गुस्से में मुक्ति रंजन ने उसकी हत्या कर दी थी। महालक्ष्मी केस के जांच अधिकारी बेंगलुरु से ओडिशा पहुंच गए हैं। पुलिस अब मुक्ति रंजन के लैपटॉप का डाटा रिकवर करेगी। इससे केस से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं। भद्रक के एसपी वरुण गुंडुपल्ली बताते हैं, महिला की हत्या के मामले की जांच के लिए बेंगलुरु से पुलिस आई है। वे आरोपी को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। हमने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर डेड बॉडी फैमिली को दे दी है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी ये दैनिक भास्कर से लिया गया था जो आपको हमने अभी तक सुनाया है। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।